धाम गमन हो गया। हाँ, तो उन लोगों की क्या पोजीशन है? भाई निस्बत के संबंध में आप ये कह रहे हो कि मान लो उनको जहरी सतगुरु नहीं मिले। हाँ बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और उनकी निस्बत है या नहीं है, इस बात का प्रश्न है आपका। हाँ, अब क्या पता चले कि उनकी निस्बत है या नहीं है। वाणी पे पूर्ण विश्वास भी आता है अंदर से। पूर्ण विश्वास भी आता है। हाँ जी। वाणी भी खुलती है। हाँ। सब कुछ होता है। वाणी का राजी पहले दिन से समझ देते हैं। और सतगुरु जहरी रूप में नहीं मिले। और जो जिस समय मैंने तारतम लिया था उस समय की लीला, जो सुंदर साथ पहले की लीला बताते हैं, उस हिसाब के तो उससे वो सुख कईयों को नहीं मिले। बिल्कुल सही बात है। जेंट्स को तो वो सुख मिल भी नहीं सकता। नहीं मिलता है, तो क्यों नहीं उनकी मिलता? क्या पोजीशन हो? हाँ, कैसे मिलता है? मैं बताती हूँ, सब बातों का जवाब है। हाँ राजी ने कहीं पर भी हाँ संशय नहीं रखा है। हाँ हाँ, यही बातें है ना। हाँ देखो, जैसे अपन कहते हैं संशय सूर्य। मेरे को संशय मेरे को कोई नहीं है हिंदू। हाँ मैं अगर समझ बोलोगे गई मेरे हूँ। को संशय, हाँ हाँ संशय मेरे को कोई नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी मेरे अपनी नॉलेज से पूछ रही हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो संशय तो नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब देने से बहुतों को जवाब मिल जाएगा। हाँ बस तो मेरे को। क्योंकि ये प्रश्न बहुतों के दिल में रहता है, 100 में 90 के दिल में ये प्रश्न रहता है कि सतगुरु महाराज मिले या जिनको नहीं मिले तो क्या उनकी निस्बत है या नहीं है। पहली बात, हाँ। निस्बत आत्म की है धनी से। संबंध हमारा आत्म का है धनी से। सतगुरु जीव धारण करता है। जीव के आवागमन से मुक्ति के लिए सतगुरु आवश्यक होते हैं होना। लेकिन बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वाणी के अनुसार से इस बात को हम कहीं इनकार कर ही नहीं सकते कि जब बिल्कुल नहीं सतगुरु करता। मिलते हैं तो आवागमन से मुक्ति होती है और सारा कुछ होता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या वो जाहिरी मिलन ही सतगुरु का मिलन कहलाता है? प्रश्न यहाँ पर ये है। तो इसका जवाब ये है कि जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरणें घर के कोने कोने में, जहां पर कभी भी आप अपने घर में भी देखो, कहीं पर गीली मिट्टी भी किसी कोने में दबी पड़ी होगी तो हम उसको वो संपर्क में, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती, लेकिन वो मिट्टी भी सूख जाती है। सूख जाती है कि नहीं सूख जाती? सूरज की इतना बिल्कुल ताप सूखता है। होता है। बिल्कुल होता है। कि मान लो हमने अपने घर में ही किसी अलमारी में बंद करके मिट्टी रखी हुई है, परंतु जब सूर्य निकला है तो उसका प्रकाश जो है, उसका ताप जो है घर के अंदर उस कोने में भी चला जाता है। इवन तो और यदि हम इस बात को और अनुभव करें कि जो जमीन जल थल के रहने वाले पक्षी होते हैं, जो जमीन के अंदर रहने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जंतु होते हैं, बिल्कुल। जब गर्मी की बहुत अधिक मात्रा होती है, मतलब जब मई जून की तेज तपती गर्मी होती है, तो उस समय भी हम जो मिट्टी के अंदर रहने वाले प्राणी होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, वो भी निकल निकल के बाहर आ जाते हैं। तो हम लोग के घर के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि भाई गर्मी की बहुत अधिकता हो गई है, देखो मिट्टी चुई ना, जीव निकल निकल के बाहर आते पे। जैसे उस समय काकरोचों का बहुत बढ़ जाता है, चींटियां बाहर आ जाती हैं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। है ना। लेकिन उनका जहरी मिलन कहीं पर भी गर्मी के साथ नहीं हुआ होता। समझ रहे हो बात आप? हाँ मैं समझ रही हूँ आपकी बात। तो वो जब सूर्य का प्रकाश, धनी का प्रकाश सतगुरु के माध्यम से संसार में आता है, जिनको मिला है उनका तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो श्रेष्ठ तो है ही है। लेकिन जिनको नहीं मिला है वो इस गलत फहमी में भी ना रहे कि हमें हमें सतगुरु का संग नहीं मिला है तो हमारा नहीं होगा। अब हमारे पास उनका प्रकाश, सतगुरु का मिलन क्या होता है? उनका प्रकाश हमारे अंदर आ जाए।
और उनका प्रकाश। और यहाँ तक कि अभी अमृत भाई जी कुछ दिनों पहले सुंदर साथ को चर्चा में एक बात बता रहे थे कि हम जिनका ध्यान करते हैं उनका ऑटोमेटिकली ही हमारे अंदर वास होता चला जाता है और वो आ जाते हैं हमारे अंदर। ठीक है, जैसे शेरपुर वाले महाराज जी का बहुत सुंदर साथ आज भी कहते हैं कि हमें तो उनका दीदार होता है। अभी लेटेस्ट में ही एक सुंदर साथ का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे अपना अनुभव सुनाया कि वो प्रेम का चांद पढ़ रहे थे, तो वो इतना डूब गए उस प्रेम का चांद पढ़ते पढ़ते। वो मीनू की क्लास में प्रेम का चांद पढ़ते थे सुबह 6 बजे। तो वो प्रेम का चांद शेरपुर वाले महाराज जी की बीतक पढ़ते 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 कहती है वो इतना मैं उसमें मगन हो गई कि मुझे एक दिन रात को सोए और कहती मैं कह कर ये सोई कि अरे दिखते होगे भाई आप लोगों को, चमत्कार की लीला होती होगी आपकी, मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं और ना मैंने। और जबकि बिल्कुल सरकार के अंगी संगी सुंदर साथ, लेकिन जैसे दिल में उसके आ गई उनकी बीतक सुनते सुनते इतना भाव कि भाई हमने सुना ही भरा है, आपको कभी महसूस नहीं किया शेरपुर वाले महाराज। तो वो कहती है कि मुझे साक्षात उनके लगातार 7 दिन तक दर्शन हुए और वो रात को रोज मेरे पास आते थे, मुझे निहारा करते थे, मैंने ये अनुभव किया है। तो क्या मतलब, क्या वो महाराज जी नहीं आते थे? आना तो राज्य नहीं होता है सुंदर साथ जी, लेकिन एक रूप का रूप एक माध्यम है। हमें वो माध्यम नहीं मिला, लेकिन राज्य का संग तो मिल ही रहा है हमें। उनके सपने में आते थे? हाँ बिल्कुल नहीं, सपने में ही आते, साक्षात तो आना मुश्किल नहीं है। बात ऐसे है। देखो मैं आपको एक बात अपना अनुभव बता रही। हाँ कि सरकार के होते ही मैंने तारतम लिया ना जब, हाँ जी, मेरे को इस बात की कोई ज्यादा सूत नहीं थी उस समय। शुरू में कई चीजें समझ वाणी में आती थी, वाणी मैंने पहले पढ़ी थी, तारतम मैंने बाद में लिया। हाँ बहुत चीजें समझ आई थी। तो बाद में मेरे को अभी सरकार का तन भी था तो, लेकिन मेरे को ना स्वप्न में बड़े महाराज जी में कि मैं शेरपुर वाले जो मंदिर है आश्रम है ना, उसके मेरे को स्वप्न में दर्शन हुए कि मैं गई हूँ वहां पर। फिर जब मैं शेरपुर गई तो मैं सोचूं कि मेरे को तो ये दर्शन हुए हैं स्वप्न में। उस समय मेरे को बड़े महाराज जी का कुछ भी नहीं पता था। सचिदानंद जब मैंने देखी ना बुक, तो मैंने सुंदर साथ से पूछा था कि ये कौन है। उस समय मेरे को स्वप्न आया ही आया था। तो मैंने गुलशन बहन जी से पूछा, मैंने कहा ये कौन है। कहते ये बड़े महाराज जी हैं, सरकार के सतगुरु हैं। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने मेरे स्वप्न में एक बात कही थी उन्होंने मेरे को वो नहीं पता अभी निस्बत की थी या क्या था, ये वो ही जाने। उन्होंने मेरे को यही बोला, इतना ही बोला, मेरा दिल भी नहीं करता वो बात करने को, रोंगटे खड़े होते हैं जब पहचान होती है ना वाणी से। फिर इंसान घबराता है ऐसी बातें करने, अपने अनुभव बताने से। सही बात है कि क्या अपने पति के सुख क्या बताने। तो उन्होंने मेरे को यही एक बात कही थी कि मैं तेरी राह देख रहा था, तू आ गई ना, अच्छा किया। मेरे को उस समय समझ कोई नहीं थी क्या है। अब तो चलो बहुत कुछ वाणी से पता चल गया, सरकार श्री की चर्चाओं से बहुत कुछ समझा। उस समय कुछ भी नहीं पता था हिंदू। तो अब मैं उन चीजों को सोचती हूँ तो क्या ये निस्बत है? बिल्कुल निस्बत। तो देखो सारे सुख जो मिलते हैं वो निस्बत की वजह से मिलते हैं। थोड़े मिले, ज्यादा मिले, कम मिले, वाणी के माध्यम से मिले। और देखो आपने जो अभी प्रश्न एक और किया था, पुरुषों को मिलता है कि नहीं, हमारे भाव हमें उस स्वरूप तक जोड़ देते हैं। पुरुषों का भी जितना भाव होता है, सरकार का अपने मुख से उन्होंने कहा हुआ था कि मेरे को कहते थे हमारे घर में जब रहते थे कि भाई लेने वाला अपनी पात्रता से ले जाता है, देने वाला तो देने के लिए तैयार बैठा ही बैठा है, लेकिन पात्रता भी। जैसे देखो आप सूरज की गर्मी से, मैंने तो एक वर्णन अनुभव एक बात कही आपको, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि वो गर्मी एक मोमबत्ती की लौ में है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक दिए की लौ में है कि नहीं है बिल्कुल है ना। तो यदि हमने उस लौ, मान लो एक मोमबत्ती जलाई और उसकी लौ में मैंने यूं उंगली करी, तो मेरी उंगली में जलन आती है, आएगी गर्मी तो एहसास होएगा ही ना। तो क्या बिल्कुल होएगा। तो सतगुरु महाराज की अगर वो ये वाणी से भी हम जुड़ रहे हैं, तो आप ये समझना कि हमारी तड़प जो है हमारे सतगुरु महाराज तक, हमारी ये अर्जी पहुंच रही है,
और वो हमें अपने स्वरूप की पहचान कराने के लिए ही इस वाणी से जोड़ रहे हैं। मैंने जितना सरकार को जाना है और समझा है, आज दिन तक मेरे मुख में एक ही बात रहती है कि जिसने सरकार को जानना है वो वाणी पढ़े। उनके वचन ही वाणी है, उनके वचन ही सरकार का स्वरूप है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ये बात वाणी ही आपकी सरकार, बिल्कुल ठीक। राज्य का स्वरूप क्या है? ये वचन है। सरकार के वचन भी तो हमें राज्य से ही जोड़ते हैं। इस बात से मेरे को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हाँ। जब सरकार का धाम गमन हुआ था ना, तो आश्रम में रहते हम लोग। हाँ जी। हम आश्रम में बैठे हुए थे। हाँ। तो उस रात मेरे को, उसी रात अभी सरकार का तन पड़ा था वहां पे, उन्होंने उसका नहीं किया था कुछ भी, अभी पड़े थे अपने कमरे में वो, और सुंदर सा दर्शन करने जा रहे थे, हम भी जा रहे थे। तो मैं सोई पड़ी हूँ, तो स्वप्न क्या आता है कि सरकार खड़े है आश्रम के दरवाजे, बड़ा दरवाजा नहीं है जो बाहर का, वहां पर खड़े। तो मैं भागी भागी जा रही हूँ प्रणाम करने के लिए। मैं वहां जाती हूँ तो उन्होंने मेरे को वाणी पकड़ाई, कि उस समय मेरे को 1.5 साल हुआ था तारतम लिए, अभी पूरी इतनी समझ भी नहीं थी। ठीक था, ये था कि ये हमारे सब कुछ है, इतना था। बाकी तो मैं स्वप्नों की बातें तो मैं करूंगी नहीं करनी भी नहीं है। देखो, वो। लेकिन इस बात में आपके प्रश्न में आपका जवाब है बड़ा अच्छा, कि सरकार ने आपको वाणी दी। तो आप समझ रहे हो, सरकार, सतगुरु किसको कहते हैं? जो त्रिकालदर्शी होते हैं, जिन केवल जबान से कहना नहीं है, उनपे उनके ऊपर ईमान भी लाना है कि वो तीनों काल को जानने वाले होते हैं। ईमान बिल्कुल ईमान। हाँ, नहीं तो लेकिन सुनो मेरी बात, आगे सुनो, कि उन्होंने ये देख लिया कि आपके जीव को अब वाणी की जरूरत है। आपका जीव पूर्व जन्म में यदि कुछ कर आया, क्या पता आपको पूर्व जन्म में सतगुरु का संग मिल गया हो और आपकी सीढ़ी एक आगे की हो। आपको राजी महाराज ने सतगुरु से सामने दर्शन दिला के उन्होंने आपको वाणी दे दी। बस उनका काम, उन्होंने आपको वो मंजिल से आगे पार करा दिया, जिस मंजिल को आप सुंदर साथ से सुनकर जानकर आप सोचते हो कि नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने आपको स्टेप दिया अगला। सतगुरु होते ही वही हैं कि जिन्होंने आपको अगली मंजिल पे खड़ा करके, उन्होंने तब आपको संग भी नहीं छोड़ा, वो आपके अंदर ही बैठे हैं, हमारे अंदर ही हैं वो भाई। तो वो कैसे, आप उस चीज को मत, आप उन बातों पे रूढ़ीवादी बातों पे मत जाओ। सतगुरु हमारे संग है, उन्होंने हमें वाणी दी है, वाणी के साथ हम जुड़े हुए हैं। इट मीन्स वो हमारे अंगी संगी हैं, वो हमें हमें हर पल देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन जाहिरी बातों में ठीक है, मैं इस बात में भी कोई इनकार नहीं करती कि जाहिरी बातें सुख देती हैं, लेकिन जाहिरी बातें सुंदर सा जी उतना ही सुख देती हैं जितना एक बिस्किट, चाय के समय हम चाय पीते हैं ना, एक बिस्किट का स्वाद मुंह में रह जाता है, लेकिन गत्वा वो सुख का चरम सीमा नहीं है। सुख की चरम सीमा, आनंद की चरम सीमा तो ये वाणी, ये वचन ही है। जितना जितना हम इसके अंदर गोते लगाएंगे, हमें सतगुरु महाराज का भी एहसास होगा, हमें धनी का भी एहसास होगा, हमें हमारी निस्बत का भी एहसास होगा, हमें उन सुखों से भी परिचित कराया जाएगा परम धाम की, क्योंकि हमें आगे की मंजिल वो दे रहे हैं। लेकिन हम यदि अपनी पुरानी मंजिल को ही नहीं छोड़ने को तैयार, हम अपनी पुरानी सीढ़ी पर ही खड़े हो, नहीं 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 मनु सतगुरु महाराज तुसी ओवें ही मिलो जिवें बाकियां नु मिले हो, नहीं। वो कह रहे मैं तुझे आगे की मंजिल दे रहा हूं भाई, तेरी और मेरी लीला कुछ और है, उनकी लीला कुछ और है। बाग में, एक बगीचे में कभी हम जाते हैं, भांत भांत के फूल खिले होते हैं, गेंदे का भी है, गुलाब का भी है, बारामासी भी है, चमेली भी है, रात की रानी भी है, सब अपनी अपनी खुशबू लिए हुए हैं। लेकिन अगर एक फूल दूसरे फूल से ये करने लगे कल्पना कि भाई मेरे को उसके जैसा ही होना है, तो फिर तो बाग की खुद सुंदरता ही खत्म हो जाएगी। माली तो सबको बराबर ही सींच रहा है, तो माली का काम सींचना है, और हमें अपनी थाली में गुड़ देखना है, हमारी थाली में कौन सा राज्य ने प्रसाद डाला है। यदि हमें हमारी थाली का, मेरे को आपकी ऐसी बात, इन बातों से मेरे को सब कुछ खुल गया। हाँ, कुछ बाकी नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, बहुत चीजें खुल गई। और ये आप याद रखो, जीव की ये तड़प आपको परम धाम का दीदार करा देगी, राज्य का दीदार करा देगी। सतगुरु का स्वरूप तो दर्शन होता ही है। अगर आपको
सपनों में आए या ना आए, सतगुरु हैं हमारे साथ। सपने में भी क्या सपना देखना, सपने में भी सपना। फिर हम इस सपने को तो सच माने बैठे हैं, सपने के अंदर अगले वाले सपने को और एक झूठ के ऊपर और एक झूठ खड़ा कर ले। नहीं भाई, राजी महाराज प्रार्थना है आपसे, हमें ये जो सपना है ना, इसी सपने में चलाए रखो, इस सपने को सच कर दो। इसके अंदर भी एक और सपना, नेवर। आप देखो, मुझे अनुभव नहीं होते, मैं सरकार को ये जीते जी कहा करती थी, सरकार मेरे को अनुभव नहीं होते, सुंदर साथ बड़े अनुभव कराते, सुंदर साथ बड़े अनुभव बात यही बात है ना, कहीं सोचने वाली। लेकिन सुख नहीं है क्या? है सुख, बहुत सुख है, फिर भी उन्होंने सुख दिया हुआ, उन्होंने वाणी का सुख दिया है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक। और आकार ले लेता है, जब हम धनी से जुड़ जाते हैं तो सब चीजें आकार लेने लग पड़ती हैं, परम धाम भी आकार लेने लग पड़ता है, सुंदर साथ का ये सब जितना जोड़ना, एक दूसरे के साथ मिलना, ये सब धनी का हुक्म है, सतगुरु महाराज का हुक्म है, इसमें और कोई है ही नहीं, कोई भी। और जो कहते हैं पुरुष सुंदर साथ को तो सरकार ने यदि यूं हाथ करके भी रख दिया, उनके हाथ में इतनी तपिश थी। आप मुझे बताओ, हम क्या बीतक पढ़ते हैं सुंदर साथ जी, पता नहीं कैसे बीतक पढ़े चल जाते हैं। हमें सबसे पहले बीतक का प्रसंग आता है कि जैसे ही महराज ठाकुर 11 वर्ष की आयु में सतगुरु देवचंद्र जी के पास आए, दोनों पुरुष तन में ही तो थे, है ना। तो जैसे ही उन्होंने, महराज ठाकुर ने देवचंद जी के सतगुरु महाराज के ऐसे प्रणाम किया और चरणों में मस्तक रखा, तो तब ही वो चौपाई आती है उसमें, आती है कि तत्खिन आई हृदय जागृत। अगर सतगुरु देवचंद्र जी के चरण हाथ रखने से हृदय में जागृत बुद्ध आ सकती है, तो क्या मेरे सतगुरु महाराज ने मुझे प्यार से अगर यूं भी रख दिया तो उनका सारा मसाला मेरे अंदर नहीं आएगा? उन्होंने तो बहुत कुछ आ गया, वो आ गए, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ दिया है, ऐसी तो कोई बात। जिनका ध्यान करा वो आएंगे ही आएंगे, आप करो ध्यान। मैं तो कहती हूँ आप सरकार का, आप किसी भी स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दो, गोपाल मणि जी का शुरू कर दो, ज्वारदास जी का, जो परमधाम के नक्शों में खो जाते हैं उनको ज्वारदास जी का एहसास हो जाता है, क्योंकि ज्वारदास जी उस रंग में रंगे हुए थे। जितनी तड़प होती है, जिस रंग में हम चलते हैं उसी रंग में मिल जाते हैं। बिल्कुल। और सरकार इतनी बड़ी बात कहा करते थे कि सतगुरु को भी आवश्यकता नहीं होती बताने की आपको जो अनुभव हो रहा है, धनी दे रहे हैं वो अनुभव, जरूरी नहीं है कि उनको उस बात का हमें एक दूसरे को बताते भी। तो आप इस बात को, हम जिस सेवा पूजा में डूबोगे और आपको प्राणनाथ जी के स्वरूप के भी दीदार हो सकते, कोई मुश्किल काम नहीं। आप धनी की सेवा में डूब, पन्ना जी में जो सुंदर साथ जाते हैं, देखो उनको क्या मिलता है? हम भी जाते हैं, हमें क्या मिलता है? हमें वहां पर यही तो अनुभव का ही तो सुख मिलता है कि धनी बैठे हुए हैं साक्षात, स्वयं ऊर्जा का स्रोत। कहते हैं ना, इश्क का गंज सागर है। अभी चौपाई श्रृंगार में मैं पढ़ रही थी, तो संसार में गंज सागर कहाँ है? गंज वो पन्ना जी में लेकर बैठे हुए, पूरा कहते हैं ना खजाना लेके बैठे हुए। आज मैंने बहुत कुछ ले लिया। चलो ठीक है, सच में राजी खुद दे रहे हैं मेरे को। हाँ जी, कहते एक क्वेश्चन का मेरे को कितना कुछ मिल जाना है। हाँ, पर तुहानू पता ना मेरा चालू होता, बोलना तो बंद नहीं होता। नहीं, आप मेरे लिए, आपने कभी ये सोचा है कि मैं इस ग्रुप में आई कैसे? मैं सोच वो राजी जाने, राजी का काम, हम ये विचार ही नहीं करते। हाँ, बस ये राजी से पूछने वाली बात है। कि कैसे मेरे दिल में इच्छा हुई, कैसे ये सब कुछ हुआ, ये तो राजी जाने। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए सुंदर साथ जी, सतगुरु का हस्त कमल भी मिलना, यदि अनुभव में भी आता है कि उनके हाथ का पूरा एहसास कर लेना, आप समझिए धनी आपके सतगुरु का स्वरूप आपके अंदर आ गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसीलिए कहा जाता है ये आसान काम नहीं है। जब हम चितवनी में बैठते हैं सुंदर साथ जी, अब चितवनियों में सब ने अपने अपने तरीके बताने शुरू कर दिए, लेकिन प्रारंभ काल से चितवनी का केवल एक ही तरीका बताया जाता था। सरकार जो बताते थे कि आप एक दरी बिछाइए, एक अगरबत्ती जलाइए, तारतम पढ़ना शुरू कीजिए और सामने एक आसन और लगाइए। आसन वो किसका लगाइए? अपने सतगुरु महाराज का, जिनसे आप जुड़े हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल, उनका स्वरूप सामने आना ही चाहिए।
हमारे अंदर अभी शेरपुर वाले महाराज जी की वो बीतक पढ़ रहे थे ना, तो उसमें एक आता है, एक हो आप तो एकांत है आपके अंदर, दो हो तो द्वंद्व है। अगर आपकी बुद्धि में 2 जने चल रहे हैं तो द्वंद्व है, और 3 चल रहे हैं तो ग्राम है, और 5 चल रहे हैं तो आपके अंदर नगर बसा हुआ है, पूरा शहर ही बसा हुआ है। भीड़ 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 पड़ी हुई है। भीड़ पड़ी हुई ठीक है। है। तो अब हम अपने ये किसी दूसरे से पूछना नहीं है, सुबह बैठ जाओ ध्यान लगाने के लिए, दिन में जिस समय भी टाइम बिल्कुल। मिलता है बैठ जाओ। देखो जरा, एक ठीक है। अकेले बैठे हो कि सामने सतगुरु महाराज भी आते हैं कि नहीं आते। सतगुरु महाराज को भी सामने बैठाना एक, इट इज अ हार्ड टास्क, आसान नहीं है। मन को नियंत्रित करके एक उनके ही स्वरूप को सामने लाकर बिठाना, और फिर महसूस करना कि मैंने उनको हाथ जोड़े, उनको प्रणाम करी, उनका हाथ उठा और उन्होंने मेरे सिर पर यूं धरा। इतना महसूस ठीक है। कर लेना, तब आगे चलने की, तब पन्ना जी में मत्था टेकना प्रारंभ कर। सुंदर साथ ठीक जी, है। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, करके देखिए, विचार के देखिए, लाभ मिलेगा 101%। ये ऐसी दारू है जो आप रूह अल्लाह शामा जी हमारे लिए लाए हैं, और ये असरकारी है ही है 101%, इसमें कोई डाउट है ही नहीं नहीं, ये तो बात है, पक्की है, हाँ। पक्की है ये बात। असर तो है इसका, ये तो नहीं होता कि असर ना हो। चलो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो मेरे पास। सुंदर साहब ये कहेंगे ये सुंदर कौन साथ आ जी, गया आज। सुंदर साथ जी, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये हम सबकी दिल की बात है। दिल बात की कर लो, बात इस है। मीटिंग में सारे बात कर लो, किसी और के दिल में भी कोई बात फिर आती तो मेरे को बहुत अच्छी बातें फिर तो बहुत अच्छी बात हुई कि राजी ने मेरे अंदर ये बात कह रही। सुंदर चल, साहब भी खुश होंगे। चलो अब रंजना दीदी कुछ बात पूछ रही है। हाँ जी आंटी, आप प्रणाम म्यूट जी। करो। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी। ये सब रूहों के दिल की बात है। हाँ, एक अगर रूह ने बात करी तो 12,000 को, हम जो रूहें बैठी हैं इस मीटिंग में, सबको सुख मिल रहा है। सबके दिल की यही बात है, बिल्कुल। यही वाहिदत है, यही एक दिली है हमारी। इतना हाँ, आनंद मिल रहा है, तभी तो इस मीटिंग में बैठते हैं। क्यों राजी दे रहे हैं आनंद देने वाले। बस उनका, उन्होंने किसी के दिल में प्रश्न उपजा दिया, जवाब राजी ने सबको दे दिया। है तो सबके दिल की यही बात ना, बिल्कुल यही बात। सबके दिल की यही बात। हाँ, आप प्रेम के चांद की बात कर रहे हो, मैंने भी उस मीटिंग में पूरा लिया। मेरे को हाँ, भी राज जी ने बिठाया। शायद मैंने शेरपुर वाले महाराज जी की कभी भी ना जीवनी सुनी थी। हमारे जय जी यहीं बैठ के, शेरपुर वाले महाराज जी का स्वरूप मेरे सामने ही है। ये जय जी बैठते थे, मेरी हाँ, सासू, वो यहाँ रहते थे, वो सारा दिन उनका ध्यान करते थे। पर अब मुझे जो बैठ के फीलिंग हो रही है, जो मुझे अनुभव हो रहा है, वो राज जी के दिए से ही तो हो रहा है ना। बिल्कुल सही। मैंने तो कभी भी ऐसे उनकी जीवनी नहीं पढ़ी थी, ना सुनी थी। हाँ, वाकई प्रेम चांद में जो दर्द दिया है, जो राजी ने अनुभव कराया है, वो कहने की बातें ही नहीं होती। नहीं है, एक नहीं। फीलिंग तो है ना मेरे अंदर कि मुझे आप राजी ने क्या। आप ये मानो, आपका भाव जो है ना, आपको ले जाता है उनके स्वरूप तक, बस वही कोई भी ले स्वरूप जाता, हो। हमें तो कोई किसी से, भी। हमें तो धनी के सारे स्वरूप प्यारे हैं। बस ये तो वो क्योंकि ये दीदी उनकी सीढ़ियां है ना उन तक पहुंचने हाँ, की। बस ये मीटिंग में जो आप हमें इतना सब सुना रहे हो, तो वो 100 सीढ़ियां चढ़ के मैं मुख्य द्वार पे कैसे जाऊंगी। मैं यहाँ के इतने अनुभव सुनूंगी, मैं इतनी राज्य की शऊर करूंगी, तभी तो मैं उस दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। वो भी राज्य ही लेके जाएंगे, वो बिल्कुल, भी इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ ही लेके जाएंगे, और कौन लेके जाएगा। बिल्कुल। सतगुरु ने तो इस माया से हमें निकाल के अपने रास्ते लगा दिए। उनका जो काम है उन्होंने कर दिया। अब आगे तो हमें ही चलना है ना, हमें ही वही चलना पकड़ है। पकड़ वही बस चल। बिल्कुल। बहुत बहुत ही अच्छा। अच्छा लगता है। बाकी शब्द नहीं है इस आनंद के लिए, शब्द नहीं। वो दर्द ही है धनी का दिया, बस बिल्कुल। वो उन्हीं का ही है, उन्हीं का ही। हाँ जी, हंसा कोशिश बहन, आप है। भी कुछ कहेंगे? हंसा बहन, प्रणाम दीदी। प्रणाम बस जी। मेरा तो आज का ही अनुभव है, ज्यादा लंबा है ही नहीं। आज का ही अनुभव है कि मैं भी यही, जैसे दीदी ने प्रश्न किया वैसा ही मेरा, लेकिन मुझे तो ये आज ही उसका उत्तर मिल गया। और आज सुबह में, कल 2-3 दिन से अंशु दीदी भी मुझे कह रहे थे, तो मुझे बहुत होता था। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि सरकार श्री ने मुझे तारतम दिया था, फिर सरकार से चले गए। मुझे मतलब कि गए तो नहीं है, वो साथ में ही है मुझे। हाँ, बिल्कुल। तो आज तो पक्का अनुभव हो गया कि सरकार श्री कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारे साथ ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल साथ है। आज मुझे पक्का अनुभव हो गया है। अंशु दीदी ने बोला, तब मैं थोड़ा, सच्चे में बोलूं कि मैं थोड़ा
आगे पीछे थी। कॉन्फिडेंस लेकिन नहीं था, सही बात है। हाँ, लेकिन आज मुझे पक्का हो गया कि नहीं, किसी कहीं रूप में हमारे साथ ही है सप्तश्री। अब देखो, बिल्कुल। महाराज जी को फोन किया, व्रत महाराज जी को सुबह में, तो इतना राज जी ने इतना लाड़ दिया कि आज टिम्बा में पूर्णाहुति चल रही है, तो जो अच्छा। मैं श्यामा जी का श्रृंगार पढ़ रही हूँ रास में, वो ही चल रहा था उधर। उसने फोन ऐसा काट नहीं दिया, उन्होंने फोन शुरू रख के ही सुनने को वाह। रख दिया, तो मुझे पूरा पूर्णाहुति का लाभ भी मिला। आज मुझे बहुत आनंद मिला, और ये मीटिंग में भी मुझे बहुत आनंद मिला। राजी ने अब देखो मुझे मिलान कर दिया, वायदत करके दिखा यही तो दिया ना। लाड है ना धनी के, ये लाड है, पता ही नहीं कैसे कैसे हमको मिल रहा है, यही लज्जत मिल रही है हमको यार। बिल्कुल। मैं 3 दिन से फोन नहीं कर रही थी, आज मैंने ऐसे ही, मैंने बोला नहीं चलो मैं आज महाराज जी को फोन करती हूँ, तो फोन किया, तो देखो मुझे बहुत आज मिल गया। चलिए, और तुम अनीता जी, अनीता सहगल हैं, वो भी कुछ कहेंगे। पूजा आप कुछ कहोगे? पूजा आप अनम्यूट है आपका फोन। प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी अनीता जी। सबसे बड़ा आनंद ही यही आ रहा है कि सब सुंदर साथ होते हैं ना, तो उसी से हमको इतनी राहत मिल रही है ना। बिल्कुल। बस वो बैठे नहीं है, राजी साथ बैठ ही रहते हैं हमारे सामने, कि वो हमारे अंदर जो जितने क्वेश्चन चल रहे थे ना, सबका मतलब ना पूछे तो भी कोई दीदी को जवाब सारा मिलता जा रहा है ना, तो कोई अनुभव ही है ये चीज हो रही थी कैसे हुई। एक बार मैं आपको पन्ना जी का आवाज थोड़ी बढ़ाओ उसमें। तो मैं लीड हटा देती हूँ। हाँ। अब आ रही है दीदी? हाँ आ रही है। हाँ, वो क्या है जी, लीड में आवाज हिल जाती है शायद। एक मैं अनुभव बताना चाहती हूँ पन्ना जी जाने तक का। मेरे पापा बीमार थे, शिवपुरी में हम लोग गए थे पापा को देखने, तो वहाँ पे पास ही पड़ता है पन्ना जी, वहाँ से। तो मैं और शशि गए थे दोनों पापा को देखने, ऑपरेशन भी हो गया, तो टाइम था, तो ऐसी बात चल रही थी, उन्होंने ऐसे लगाया कि नहीं, मैं शॉक हो गई थी ना, पास आके हम रह गए। वो भी दिसंबर का ही टाइम था, तो राजी के गाने में चलो जाते हैं एक बार तो देख के आता है, हो जाते हैं पास में, यहाँ से 5-6 घंटे का रास्ता है। उसको मैं आधे घंटे के लिए बोला चलना है, ठीक है चल, 2 कपड़े रैली में डाले और हम दोनों चल पड़ी, नाश्ता किया। आवाज थोड़ी सी अपने पास रखो फोन, आवाज कम आ रही है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। सुंदर। हाँ जी, अब आ रही है? अब आई है, अब आई। हाँ, उन्होंने फिर, मैंने और शशि ने तैयारी कर ली कि चलो चलते हैं, निकलते हैं। जाने के बाद वहाँ जैसे भागते भागते बस मिली झांसी की, झांसी से बस पकड़ा हमने, ट्रेन पकड़ी खजुराहो वाली वही, तो उसमें भी हमें जैसे भी जगह मिली नहीं मिली, जैसे ही हम पहुंच गए परेशान होते भी, मगर वहां तक खजुराहो पहुंचे, रात के 11 बज गए थे। सब अपने अपने, सबने बुक करा रखी थी, सब चले गए, मगर हमारे लिए तो कोई कन्वेंस ही नहीं, और हमने पैसे भी पूरे शूरे उठाए थे। मैंने ठीक है जितने हैं उतने ले चलते हैं, हो जाएगा सारा। वहां तक गए, उसके बाद फिर देखो कि एक टेम्पू लास्ट का जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जैसे वो हमको ही बुला रहे हो। फिर हम उस पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद आगे जाके थोड़ा सा गए होंगे 1 किलोमीटर, तो वो टेम्पू पंचर हो गया। अच्छा। उन्होंने कहा ये तो दिक्कत हो गई। फिर और मन में लिया कि नहीं, अरे राजी कैसी परीक्षा ले रहे हो, अभी तो 10:30 तो यहीं बज गई, हम पहुंचेंगे कब। फिर देखा कि एक बस बिल्कुल तैयार है पास में, एकदम नहीं, उन्होंने कहा कि सारे जने यहाँ आ जाओ, तो सारे उधर शिफ्ट हो गए, जैसे तैसे करके बस स्टैंड तक पहुंचे। मतलब 11:30 बज गए थे उस टाइम, 11:30 बज गए थे, एक पत्ता नहीं हिला था। शायद वो लास्ट बस थी, जो टेम्पू था जो हमको पहुंचाया, और सारी सवारियां इधर उधर चली गई अपना अपना, और जो किसी को लेने आया वो चला गया। मगर हम लोग तो दोनों सक्के बक्के की चारों तरफ देख रहे हैं, कोई भी नहीं दिख रहा है। एक बच्चा साइकिल से जा रहा था, किसी को लेने आया था या छोड़ने आया था। तो उन्होंने कहा कि, मैंने उससे पूछा बेटा यहाँ पे और कोई टेम्पू या कोई नहीं मिलेगा क्या? कह रहा आंटी बहुत लेट हो गए आप तो, और है ना मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। तो फिर मैंने कहा कि अरे
ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। एक बार तो चक्कर लगा के आया बेचारा, वो चक्कर लगा के आया, उसको कोई भी चीज नहीं मिली। आंटी मैं किसी को लेने आया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो। अब पूरे में अंधेरा, कभी दिन में कभी गए नहीं पैदल वहां से बस स्टैंड से पन्ना के मंदिर में। तो फिर आगे जाके थोड़ा मैंने शशि को कहा, मैंने कहा चल आगे। वो डरे जा रही थी, कैसे हम परेशान हो कि कैसे जाएंगे पैदल, तो हम कभी जाते ही रास्ता ही नहीं देखा तो पैदल भी चले जाए। और बिल्कुल सुन, वहां तो सारे सोए पड़े थे, अंधेरा, कहीं अंधेरा था कहीं लाइटें भी सिर्फ एक उसी जगह पे जल रही थी। मैंने कहा चल आगे आ जा, कोई बात नहीं, देखते हैं कोई ना कोई तो मिलेगा। तो आगे चलते हैं ना, तो जैसे थोड़ा आगे चले अंधेरी की साइड में कि एक दो मतलब जो ऑटो वहां से एक निकलता हुआ आ रहा था गली में से, अंधेरी गली में से निकल के आया। और है ना, मैंने कहा देख कोई आ तो रहा है, मैंने कहा गाड़ी आ रही है किसी की या कुछ आ रहा है, तो वो हमारी तरफ ही आया। और ये देख लो कि वो ऑटो इतना मतलब न्यू ब्रांड था, सजा हुआ सारा, कि जैसे हम, मेरे को तो बहुत ही खुशी हुई। मेरे को आशा ही नहीं थी। उतने उसने आके बोला, और लड़का था मतलब अच्छा जवान सा लड़का था, इतना सुंदर लग रहा था कि जैसे एकदम स्वरूप ही उसका अलग था। तो वो बोला कि बहन जी कहाँ जा रहे हो आप? तुमने कहा मंदिर जाना है, मैं आप छोड़ दोगे? कि अच्छा चलो मैं वहां तक ही जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा आपको। फिर वो बैठे बैठे हमको बोला कि ज्यादा लेट मत होया करो आप, और ना अभी तो मिल गया, आगे आगे तो सबके साथ आया करो। मैंने कहा फिर भी आओगे तो भी आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, मंदिर जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो साधन मिलेगा ही। उस दिन से मुझे पूरा विश्वास है कि राजी बिल्कुल पास ही है, कभी भी दूर नहीं हुए। कि जब भी जैसे परेशान थोड़ी देर के लिए हुए अपन, मगर उसके बाद उन्होंने जो साथ दिया, आगे आगे जाके गए देवचंदी भवन में, हमको कोई कमरा नहीं मिला। उनसे पूछा कि कोई कमरा है, कहते कोई कमरा नहीं है, कोई सा भी दे दो आप। हमको वो गद्दे वाला कमरा मिला, गद्दे वाले कमरे में हम लोग सो गए। उन्होंने कहा कि मैं ना गेट खुला रखना, हम जाते आते रहेंगे, गद्दे वद्दे लेके जाएंगे, आप खुला रखो कैसे भी रखो, हमें जगह दे दो। फिर वो आए भी नहीं बाद में, वहीं बाथरूम था, गर्म पानी भी मिल गया, मतलब इतना अच्छे सहज करके वो परेशान तो ले गए, मगर बाद में जो सुख दिया ना, वो उसका तो अनुभव हम कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आनंद आया कि भाई सब कहते हैं कि साथ नहीं है, मैं कहती हूँ वो पल पल मेरे साथ है। जब भी मैंने उनको देखा या नहीं देखा नहीं, मगर अनुभव ये किया कि वो साथ ही हैं हमेशा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पूजा आप कुछ कह रहे थे? पूजा चलिए सुंदर सा जी, मीटिंग क्लोज होने वाली है, खत्म होने वाली है। अंजू तो एक भजन गा दे, अभी 4 मिनट है, फिर दूसरी मीटिंग में चर्चा शुरू करेंगे। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के प्रणाम जी चरणों राधा, में। हाँ जी आओ। मेरा ये भाव सुन के सुंदर साथ के एक ही वो चौपाई याद आ रही है। श्री मामती कहे मोमिनो तुम पर जो दम दम बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। यही चौपाई याद आ रही थी अभी सबकी सुन के। राजी ने ये शोभा राधा जी को दी हुई है, हर पल अपनी चौपाई सुना देती है, सही बात है ना? सुंदर जो साथ घट के रहा है चरणों वही में कोई प्रणाम सुना जी। रही है। ये अपना मुखड़ा भी तो दिखाओ राधा जी। राधा तू हाँ क्या नाम क्यों नहीं, अभी फोन तेरा तूने बदला नहीं क्या अपना? दीदी बदला तो है पर ये भी ऐसा ही है थोड़ा सा। बदला कैसा है, जो पुराना ऐसा ही है है ना फिर ये वाला वैसा ही है। तो। हाँ वीडियो कैमरा तो ऑन होता होगा, ऐसी कैमरा क्या तो बात ऑन है? कर। राजी या तो पर्दे में रखते हैं इसको। पता नहीं इसमें क्यों एक मिनट करके देख रही हूँ, हो जाए तो। एक ये देखा। प्रणाम जी सब सुंदर प्रणाम साथ के जी। चरणों में। हाँ बिल्कुल होता तुम है। और प्रणाम जी। वो ऐसा है ना फोन है चांदवी सब सुंदर साथ की सुन रही थी तो ऐसे ही मतलब दिल में बहुत आया, मैंने अच्छा कहा चौपाई ऐसे रजी ने बनाई है सब सुंदर साथ को साथ लेके। ये तो फोन करके रखा करो यार, राज्य की रूहें इतनी प्यारी प्यारी बैठी हैं, देखो ना राज्य दिखा रहे हैं अपने नजारे। सुंदर साथ ऐसा जी, करो। वर्षा गर्ग जी भी आई हुई हैं आज, वो भी कुछ कोई 2 मिनट अपनी बात कहना चाहे, अभी है 2.5 मिनट, फिर चर्चा सेकंड मीटिंग में स्टार्ट करेंगे। वर्षा गर्ग जी, अमिता व्यास जी, जो भी सुंदर साथ अपनी बात कहना चाहे। ये तो अरस परस लीला है, सुख मिलता है एक से दूसरे को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी अपने दीदार तो मेरे दिया भी तो करो अभी सब। एक ही भाव आते हैं अभी। हाँ हाँ वीडियो ऑन कर लो दीदी आपका।
अच्छा, बोल रही हूँ, मेरे अंदर ये एक ही भाव आते हैं अभी कि तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी से सोनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी से सोनी दुनिया से, मेरी से सोनी दुनिया से, कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे श्री राज आए हैं, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे धनी धाम आए हैं, हुई रोशन मेरी दुनिया, मेरे श्री राज आए हैं, हुई रोशन मेरी दुनिया, मेरे श्री राज आए हैं। बहुत अच्छा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आ जाएंगे वो हमको छोड़ के, उनका और कोई ठिकाना ही नहीं है, वो हम सबके दिलों में ही बैठे हैं, कहाँ जाएंगे वो। बिल्कुल। हाँ जी, वर्षा गर्ग जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, दर्शन दीजिए। प्रणाम जी सुंदर साध जी। प्रणाम जी। वीडियो ऑन कीजिए वर्षा दीदी। अभी तो मैं थोड़ा बिजी थी, ऐसे ही बोल दूं। हाँ जी, बोलिए, करिए। मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे मेरे ऊपर तो मतलब सरकार श्री को मैंने फर्स्ट एंड लास्ट ही देखा, लेकिन मुझे जो कुछ भी मिला सरकार श्री ने मतलब मोबाइल के माध्यम से इतना दे दिया, शायद जो सामने गए होंगे उन्हें भी ना मिला हो। सही बात।